जय हिंद दोस्तों यदि आप एमपी पुलिस या पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आयु संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आज मैं जो एक कंसेप्ट बताऊंगा उससे पूरा टॉपिक आपका कवर होगा और हर एक कठिन से कठिन सवाल भी आप यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, बस शर्त यह है कि जो मैं कंसेप्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ उस कंसेप्ट को आप ध्यान से देख ले और समझ ले उसको। ठीक है, उस कंसेप्ट को केवल फॉलो करना है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि एक बार आपने समझ लिया तो। ठीक है, और आगे आने वाले जितने भी टाइप के बड़े से बड़े सवाल हो आप आसानी से उन सवालों को इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे और टॉपिक कौन सा है, तो ये देखें तो आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न के 2 वीडियोस पहले से ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, जो बेसिक फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, तो 2 पार्ट है जिनको आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें, क्योंकि बेसिक वहां पे मैंने पूरा कंप्लीट बताया है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा ट्रिक वाइज जो वीडियो है वो भी सेकेंड वीडियो है, सेकेंड में ट्रिक का इस्तेमाल ज्यादा किया है मैंने, तो उन दोनों वीडियो को वहां पे जाके जरूर देखें एक बार, और उसके बाद फिर यहाँ पर इसको देख ले। और यहाँ पे आयु संबंधी प्रश्न है, ये जो वीडियो रहेगा आज लास्ट वीडियो रहेगा और इसमें अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो प्रश्न है इनको हल करने से पहले आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, उस कंसेप्ट को केवल समझ ले ध्यान से। ठीक है, तो कंसेप्ट को समझना है, वो देखें यहाँ पर करना क्या है, कुछ 4 से 5 पॉइंट है जिसे हमें ध्यान रखना है। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पे किसी भी प्रश्न को से अपन हल करते हैं तो प्रश्न को पढ़ने से पहले ये पूरा एक बार बना लें। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये समझ सकते हैं, या तो आप डायरेक्शन के रूप में इसको ले सकते हैं या किसी और इस्तेमाल में से कि इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हो तो ऑल सेल वर्टिकल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। ठीक है, यहाँ पर क्या अलग है, यहाँ पर ये है कि ये जो लाइन है बीच वाली, इसको क्या मानना है, वर्तमान मानना है। क्या मानना है, वर्तमान। ठीक है, उसके बाद में जो ऊपर वाला पॉइंट है ये वाला, यहां से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पूर्व आएगा, पूर्व, या फिर प्रश्न में लिखा हुआ रहेगा पहले। क्या लिखा हुआ रहेगा, पहले, पूर्व या फिर पहले। अब इसके बाद में जो लास्ट में आएंगे तो ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा बाद का, पश्चात का। ठीक है, पश्चात या फिर बाद लिखा हुआ रहेगा, तो इन दोनों को ध्यान रखना। यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने लिखे हर एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है, जो भी आंसर आप निकालना चाहे एकदम करेक्ट निकलेगा यदि आप इसका इस्तेमाल करते हो तो। ठीक है, और एग्जाम में ऐसी चीजें बहुत मायने रखती है, क्योंकि वहां पर एक बार सवाल को कर लिया और यदि आंसर गलत आया तो फिर दूसरी बार करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए टाइम को वेस्ट होने से बचाने के लिए क्या करना है, इन चीजों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कंसेप्ट है, कोई रखने वाली चीज नहीं है, समझ ले काम हो जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से की लैंग्वेज दी हुई होती है। कभी कभी कोई जो डाटा दिया है या फिर कोई अनुपात दिया है वो इस तरीके से बोल देंगे कि ए व बी का 5 वर्ष पूर्व का अनुपात 2:3 है, कुछ भी दे सकते हैं, 2:3 है, 3:2 कुछ भी। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व का अनुपात बोले तो हमें यहाँ पर वर्तमान से ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जाना पड़ेगा यदि यहाँ का डाटा हमने माना है तो यहाँ पर क्या करना है, जब भी वर्तमान है, वर्तमान की कोई चीज दी है और वहां से हमें जाना है कहाँ पर, ऊपर जाना है, मतलब पूर्व या फिर पहले में जाना है। ठीक है, तो जब भी ऊपर जाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसको हम घटा लेंगे। ठीक है, जब भी ऊपर जाएंगे तो संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में ये जो बाद है, यदि बाद का यहाँ से हमें ऊपर जाना है, डाटा हमें इधर का दिया है तो भी हम क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब कंसेप्ट यही है कि नीचे से जब भी ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। अब कैसे घटाएंगे ये प्रश्न को हल करूंगा तो आप देख लेना एक बार अच्छी तरीके से, सही तरीके से समझ में आएगा पूरा डाटा। अभी केवल ये पिक्चर जो बता रहा हूँ इसको माइंड में सेट कर लें। ठीक, बाद से वर्तमान में जाएंगे तो घटाएंगे, वर्तमान से पूर्व जाएंगे, पहले जाएंगे तो भी घटाएंगे। राइट, और अब इधर की साइड आओ तो यहाँ पर यदि पूर्व का डाटा दिया है, यहाँ का अनुपात दिया है, यहाँ मान लो कि एक दिया है, 1 वर्ष है यहाँ की किसी की उम्र। ठीक है, और आपको आना है कहाँ पर, वर्तमान में आना है। ठीक है, वर्तमान है तो वर्तमान में आना है, तो ऊपर से नीचे जब भी आएंगे तो यहाँ पर जितने भी वर्ष पूर्व या पहले इस तरीके से बोला है वो हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। क्या होगा, जुड़ेगा। मतलब 1 वर्ष यहाँ पे पहले 1 वर्ष था, पहले मान लो 5 वर्ष था, कितने वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले 5 वर्ष उम्र थी एक की।
तो वर्तमान में कितनी होगी? तो स्वाभाविक है कि 2 वर्ष पहले 5 थे, तो अभी कितना होगा? 7 होगा। मतलब 5 में कितना होगा? 7 जुड़ा, क्योंकि यहां से यहां नीचे आए तो। ठीक है। अब इसी टाइप से यहां से यदि वर्तमान है, ये वर्तमान से बाद में आएंगे, मतलब नीचे की साइड आएंगे, तो भी क्या होगा? जुड़ेगा। यहाँ पर तो भी क्या होगा? जुड़ेगा। इस तरीके से। अब इसे किस तरीके से बोल दिया कि वर्तमान में एक की उम्र 7 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद एक की उम्र कितनी होगी? तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी? तो 10 वर्ष होगी। ठीक है। मतलब यहाँ से नीचे आने पर क्या होगा? जुड़ता है। अब यहाँ पे यदि सिर्फ 10 वर्ष है और फिर यहाँ पर आपको ये बोला है कि एक की उम्र 10 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद 10 वर्ष होगी। ठीक है। तो वर्तमान में कितनी होगी? तो सिंपल है कि यहाँ पे घट जाएगा। 2 वर्ष बाद का बोला है, यहाँ पे जितना गेप है उसको ऊपर जाने पर घटा देना है। ठीक है। या फिर और नीचे आने पर जोड़ देना है। बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीद है कि ये वाला जो पैराग्राफ है, ये जो डायग्राम है, ये आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। और अब इसी के अकॉर्डिंग इन प्रश्नों को दोनों को हम यहाँ पर हल करेंगे। इन दोनों को नहीं बल्कि पूरे टॉपिक के हर प्रश्न को इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हल करेंगे और बहुत आसानी से बिना किसी कंफ्यूजन से इनके आंसर यहाँ पर निकल के आएंगे। ठीक है। तो देखें अब यहाँ पे और इसको समझें। तो देखो अब यहाँ पे इन चीजों को मिटा लेते हैं। ठीक है। इनको यहाँ पर मिटा लें। बस ये माइंड में ध्यान रखना कि ऊपर जाने पर क्या करेंगे? घटाएंगे और नीचे आने पर जोड़ देंगे। इतना केवल आपको याद रखना है यहाँ पे। तो अब देखें, अब इस प्रश्न को खुद पढ़ें, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करें, उसके बाद यहाँ पर बोर्ड पे देखें उसको। ठीक है। तो देखो क्या बोला यहाँ पर प्रश्न में कि एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है। पिता है और एक पुत्र है। तो एक तरफ यहाँ पे लिख ले पिता, ठीक है, और एक तरफ क्या है? पुत्र। पुत्र तो दोनों की उम्र की बात हो रही है यहाँ पे, पिता की और पुत्र की, दोनों की उम्र की बात होगी। तो एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है। 3 गुना है। ठीक है। ये है लिखा है, इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में है। ठीक है। यदि पहले की बात करता तो फिर था लिखता वहां पर। तो इन चीजों को भी यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पे वर्तमान न लिखकर केवल इतना लिखा कि 3 गुना है। तो है का मतलब वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पर पुत्र को मान लेते हैं यहाँ पर एक, तो पिता कितना होगा? 3 गुना। 3 गुना का मतलब होता ये होगा यहाँ पर 3x। ठीक है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न को, और बोला है यहाँ पर कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष होगा। ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? 70 वर्ष होगा। तो 5 वर्ष बाद मतलब यहाँ पे बाद मतलब नीचे, इधर नीचे आएंगे यहाँ से। तो वर्तमान से जब भी नीचे आएंगे, कितने वर्ष नीचे आएंगे? 5 वर्ष नीचे आएंगे। तो नीचे आएंगे तो क्या होगा? जुड़ेगा। और ऊपर जाते तो क्या होगा? घटता यहाँ पर। ठीक है। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, इनकी उम्र को लेके यहाँ पे आ जाओ। कैसे लाएंगे? 5 को जोड़ते हुए, इसमें भी और इसमें भी। ठीक। तो यहाँ पे 3x प्लस कितना होगा? 5, और इधर x प्लस कितना होगा? 5। ठीक है। तो इस तरीके से दोनों की 5 वर्ष बाद की उम्र ये आ गई। और 5 वर्ष बाद की उम्र में क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? 70 होगा। योग कितना होगा? 70। तो यहाँ पर योग यहाँ पर दिया है, उम्र का योग कितना दिया है? तो 70 वर्ष दिया है। ठीक है। तो किसका योग? उम्र का है। किसकी? 5 वर्ष बाद की। तो 5 वर्ष बाद की उम्र दोनों की ये है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग टोटल कितना होगा? इतना। मतलब यहाँ पर ये योग इन दोनों का योग है। ठीक। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर रख ले। तो 3x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 बराबर कितना है? 70। ठीक है। ये 5 वर्ष बाद का योग है और 5 वर्ष बाद की उम्र ये है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो उम्र का योग ये बराबर ये, योग बराबर योग हो जाएगा। राइट। अब इसके बाद में क्या करो? इसको हल कर लो। ये 4x है और ये x है, तो कितना होगा? 3x और ये x, 4x हो जाएगा। 5 और 5 कितना होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। बराबर कितना होगा? 70। अब ये 10 उधर जाके घट जाएगा तो कितना रहेगा यहाँ पर? 4x यहाँ पर, उधर जाके घटा दो इसको तो 60 आ जाएगा। ठीक है। अब इससे इसको काट लो तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 एकम 4 होगा। कितना बचेगा? 2, 4 पंजे 20। मतलब x बराबर कितना आ गया? यहाँ पर 15 वर्ष आ गया। x बराबर कितना है? 15 वर्ष। तो x किसका उम्र थी? ये पुत्र की उम्र थी। वर्तमान में पुत्र की उम्र कितनी है? तो यहाँ पर 15 है। मतलब यहाँ पर इसकी उम्र लिख लेंगे हम 15 वर्ष। कितनी लिख लेंगे? 15 वर्ष। ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पर निकल गई। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पर ज्ञात हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ ये पूरा समझाने के लिए इतना सारा सब कुछ लिखा है।
अदरवाइज यदि आपने एक बार इसको कर लिया तो फिर ये सब कुछ लिख कर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों, कैसे? तो यहाँ पर सिंपल बोला है कि ये वाला डाटा आपको केवल लिखना है कि पिता अपने पुत्र का कितना 3 गुना है, तो ये लिख लिया पुत्र x और ये x, ठीक है। उसके बाद 5 वर्ष बाद बोला, 5 वर्ष बाद मतलब नीचे आने पर जोड़ लेंगे, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये वाली लिख ली। अब यहाँ पर 5 वर्ष बाद इनकी उम्र का या फिर आयु का योग 70 वर्ष है, तो सिंपल है कि इन दोनों को जोड़ लो, कितना 4x और ये 10, तो 4x + 10 बराबर कितना है 70। इसको इधर ले जाके घटा दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है। इससे इसको अब यहाँ पे यह हट गया, अब यहाँ पे 40 लिख देना 4 है, तो इससे इसको काट लेंगे, कितना आ जाएगा 15 वर्ष, तो x बराबर कितना आ गया 15 वर्ष। इस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये लिखा पढ़ी की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फर्स्ट बार आप यदि देख रहे हैं, आपका शुरुआत है मैथ्स को से ये टॉपिक को पहले नहीं पढ़ा है, तो आप इस तरीके से पूरा डिटेल में थोड़ा सही तरीके से बेसिक पढ़े, उसके बाद शॉर्टकट मारे उसको, ठीक है। ट्रिक्स रटने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट अपने आप हो जाता है यदि आपकी प्रैक्टिस सही है तो, ठीक। अब देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करने के लिए इसको मिटाने पहले, क्योंकि यहाँ पे ही करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ें। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पूरा कंप्लीट प्रश्न, पढ़ लें एक बार इसको और समझ लें क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि 8 वर्ष पूर्व अमर अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा था, ठीक है। यहाँ पर भी अमर कौन है? अमर एक प्रकार से पिता है, किसका? पुत्र का, मतलब वही पिता और पुत्र की कहानी है यहाँ पर भी, राइट। तो यहाँ पर एक तरफ लिख लें अमर, ठीक है, अमर, और एक तरफ लिख लें क्या? पुत्र, ये है। तो 8 वर्ष पूर्व की बात कही है यहाँ पर, 8 वर्ष पूर्व अमर अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा था, मतलब 5 वर्ष पूर्व मतलब यहाँ की, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है कितना? 5 वर्ष का है, और 5 वर्ष पूर्व का डाटा दिया हुआ है। 5 वर्ष पूर्व यदि पुत्र की आयु क्या है? 1 थी, ठीक है। तो पिता मतलब अमर की आयु कितनी थी? तो 5 गुना बड़ा, 5 गुना बड़ा मतलब यहाँ पर कितनी होगी? 5x, ये उम्र है इन दोनों की, पुत्र की 1 से तो अमर की 5x से, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होगा, उम्र हमने लिख ली, ठीक है। यहाँ पे था, पिछले वाले प्रश्न में है बोला था, ठीक है, और यहाँ पे आगे भी दिखाया था 8 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर 8 वर्ष पूर्व, ये 5 नहीं, मैंने गलती से 5 लिख दिया है, 8 वर्ष पूर्व का डाटा ये दिया है, ठीक है, हमने ये मान लिया। अब फिर क्या बोला है यहाँ पर कि यदि पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है, मतलब 64 वर्ष है, वर्तमान की बात हो रही है कि यदि पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का योग 64 है, तो वर्तमान आयु का योग, ठीक है, पिता प्लस पुत्र, इनकी वर्तमान आयु कितनी है? दोनों की 64 वर्ष है, ठीक है, इतना वर्ष है। तो अब क्या करना है कि इसको हल करने के लिए आपको ये पूर्व से वर्तमान में तो आना ही पड़ेगा, वर्तमान की उम्र यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वर्तमान में कितना से कि आना है नीचे, तो यहाँ पर आना है आपको 8 वर्ष नीचे, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व का डाटा हमारे पास है, ठीक है। तो जब भी नीचे आते हैं तो क्या होगा? जुड़ जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? घट जाएगा। तो नीचे और यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे तो 5x प्लस कितना होगा? 8, और इधर कितना होगा? x प्लस 8 वर्ष, ये दोनों की उम्र आ गई, ठीक है। तो अब ये टोटल योग है, पिता की जगह पिता की उम्र और पुत्र की जगह पुत्र की उम्र लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 5x प्लस 8 ये हो गई पिता की उम्र, प्लस इसकी लिख लो ये पुत्र की, तो x प्लस 8 बराबर कितना है? 64 वर्ष, ठीक। तो इस तरीके से ये लिख लिया। अब हल कर लो इसको, 5 और 1 कितना होगा? 6x, 6x, और ये 8 और 8 कितना होगा? 16, 8 और 8 कितना होगा? 16, तो ये 16 लिख लो, बराबर कितना है? 64, राइट। अब 16 को उधर ले जाकर घटा लो, तो 16 को यहाँ पे 6x इज इक्वल टू 64 माइनस 16, ठीक है। तो अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा ये देख लो, तो 14 में से ये 6 गया तो कितना रहेगा? 8, ठीक है। इधर 5 में से ये 1 जाएगा तो कितना रहेगा? 4, 48, ठीक है। और 6 8 48 होगा, कट जाएगा 6 से 8 बार, ठीक है। इस तरीके से 8 x बराबर कितना आया? 8 आया, ठीक। तो इस तरीके से x का मान यहाँ पर निकल गया, ठीक है। पूरा बेसिक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन एक बार करने के बाद आपको ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है, शॉर्टकट मार देना है। अब x का मान आया, मतलब ये पुत्र की आयु 8 वर्ष पहले की आ गई, 8 वर्ष पहले की कितनी थी? 8 वर्ष की, ठीक है, ये पुत्र की आ गई। तो अब यहाँ पर बोला क्या है? निकालना क्या है ये देखो, तो
अमर की, किसकी, अमर की आयु ज्ञात करें। अब अमर की आयु ज्ञात करें तो अमर की कौन सी आयु ज्ञात करें, यहाँ पर लिखने में शायद मिस्टेक हुआ है कि अमर की आयु ज्ञात करें। देख लेता हूं मैं, वर्तमान का पूछा है या फिर पहले का पूछा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर बोला है वर्तमान की, अमर की वर्तमान की आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो वर्तमान का आपको निकालना है। ठीक है, तो मतलब अमर की ये वाली उम्र निकालना है, ये वाली, ये उम्र कितनी है, तो सिंपल है, तो यहाँ पर लिख लो अमर। ठीक है, अमर, इसकी उम्र कितनी है, 5x + 8 है, तो 5x की जगह 8 लिख लो, x का मान कितना है, 8 है, +8, तो 8 पंजे कितना होगा, 40 + 8 मतलब कितना हो गया, 48, 48। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये अमर की उम्र आ गई, कितना है, 48 वर्ष का है अमर। ये अब जिसकी भी निकालना रहता है यहाँ पे एक समान निकाल सकते थे। ठीक है, पूर्व की बोलते तो पूर्व की भी निकल जाती, वर्तमान की पूछिए तो वर्तमान की निकाल लीजिए, और ये निकालने के लिए भी ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, ये एकदम नए जो स्टूडेंट है उनके हिसाब से मैं पूरा बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब डायरेक्ट जो पुराने स्टूडेंट है वो डायरेक्ट यहाँ पे रख लें, 8 पंजे कितना होगा, 40, क्योंकि एक इससे गुना में है 5 के, तो 8 पंजे 40 और 8 कितना होगा, 48, तो डायरेक्ट यहाँ पे 48 वर्ष आ गए। ठीक है, ये तो इस तरीके से ये डाटा पूरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखें, और अगला प्रश्न क्या लिखा है इसको पढ़े ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है पढ़ ले, और उसके बाद में फिर अपनी कॉपी में इसको खुद करें एक बार। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर वीडियो को देखें, ताकि इससे आपका जो आंसर आया क्या आपने सही निकाला है या फिर कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पर अभी तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने खुद की पेन कॉपी लेकर उसको हल करें और फिर यहाँ पर देखें। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है कि राम अपने अंकल से 30 वर्ष छोटा है। ठीक है, ये वर्तमान की बात हो गई कि राम जो है, एक तरफ कौन है, राम है, यहाँ पर ले लो राम को, ये राम है, और इधर की साइड कौन है, अंकल है, अंकल। ठीक है, तो राम और ये अंकल, राम और उनके अंकल है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बोला है कि राम अपने अंकल से 30 वर्ष छोटा है, लेकिन यहाँ पर ये बात कहाँ की हो रही है, वर्तमान की हो रही है यहाँ पर। ठीक है, राम और जो अंकल है इन दोनों की उम्र में कितना अंतर है, तो 30 वर्ष का अंतर है यहाँ पर, 30 वर्ष का फासला है, मतलब अंकल 30 वर्ष बड़ा है और राम 30 वर्ष छोटा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दिया है, लेकिन थोड़ा सा और आगे पढ़ेगा तो यहाँ पर 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले राम की आयु अपने अंकल से 1/4 थी। ठीक है, राम की आयु अपने अंकल से 1/4 थी। तो यहाँ पर 90% लोग यहाँ पर आके कंफ्यूज होते हैं, और इसी पॉइंट को यहाँ पर इतने से पॉइंट को नहीं समझने की वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे समझना है, अब यहाँ पर बोला है कि राम की आयु अपने अंकल से 1/4 थी। ठीक है, 1/4 थी, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, मतलब इनका यहाँ से वर्तमान से ऊपर जाए यदि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले की बात हो रही, तो अंकल की उम्र मान लो थे कि यहाँ पर कितनी है, 1 से, तो राम की जो उम्र है वो अंकल की उम्र से 1/4 है। ठीक है, राम की आयु अपने अंकल से 1/4 थी, तो यहाँ पर 1/4 का मतलब होता है ये कि 1/4, ये 1/4 हुआ। ठीक है, 1/4 1/4 हुआ। तो अब यहाँ पे इसको इस तरीके से न रखकर हम क्या कर लेते हैं, इसको सिंपल तरीके से हल करने के लिए कि इसको 1/4 न करके इसका 4 का गुना इसमें कर लेते हैं और इसको 4 को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा लो और इसका गुना यहाँ पर कर लो। ठीक है, बात वही है, यदि इसको फिर यहाँ से हटाएंगे तो वही बटे में जाएगा। ठीक, तो वो कंडीशन अपन यहाँ पर लगा सकते हैं, या सिंपल ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये बोला गया है, सीधे सीधे अपन बात करें, जो राम की उम्र है, राम की उम्र से उसके अंकल की जो उम्र है वो कितना गुना है, 4 गुना है। ठीक है, कितना है, 4 गुना है, ये भी समझ सकते हैं अपन यहाँ पर इसको, बस यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कुछ उल्टा है। ठीक, तो इस तरीके से हमें जब इस टाइप की कुछ बात आए तो हम इस तरीके से कर लेना है, इसका जितना भी तिहाई है, 2 तिहाई है, 3 तिहाई है, 4 तिहाई है, इसका मतलब जितना भी बटे में है उसका गुना इधर वाले में, बड़े वाले में कर लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सरल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़े और फिर क्या करें कि यहाँ पर जो डाटा दिया है वर्तमान का दिया है कि राम और अंकल इन दोनों की उम्र में 30 वर्ष का अंतर है,
ये कब दिया है, वर्तमान का है लिखा है ना, मतलब वर्तमान का है, तो इसको यहाँ से नीचे आना पड़ेगा, पूर्व का दिया है ये, ठीक है, पूर्व का है तो वर्तमान में आओ यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, कितना वर्ष, 5 वर्ष, तो ये 4x प्लस 5 और ये x प्लस 5, ठीक है, इस तरीके से 5 5 जुड़ गया दोनों। अब इन दोनों का अंतर आपको दिया है, अंतर कितना दिया है, ठीक है, ये अंकल माइनस कौन है, राम, इन दोनों का अंतर दिया है आपको 30 वर्ष का, और 30 वर्ष अंकल बड़े हैं राम से और राम छोटे हैं अंकल से, ठीक है। तो यहाँ पर अंकल की उम्र रखेंगे, मतलब ये वाली 4x प्लस 5 माइनस राम की उम्र रखेंगे x प्लस 5, तो x प्लस 5 यहाँ पे कोष्टक लगा लेना है, उसके बाद 30 वर्ष, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 30 वर्ष। अब यहाँ से जब कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये x माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये जो माइनस का है ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इस तरीके से सिंबल यहाँ पे चेंज हो जाएंगे कोष्टक हटाने के बाद। अब यहाँ पर 4x माइनस x कितना होगा, 3x होगा, ठीक है, प्लस 5 माइनस 5 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, और बराबर कितना रहेगा, 30 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 से फिर 3 कट जाएगा, कितना रहेगा यहाँ पे 10 रहेगा, तो x बराबर कितना आया, 10 वर्ष आया, x बराबर कितना आया, 10 वर्ष आया। तो 10 वर्ष जो आया ये किसकी उम्र है, ये राम की उम्र है, लेकिन 5 वर्ष पहले की ही। और यहाँ पर निकालने के लिए क्या बोला है, यहाँ पर आज निकालने के लिए बोला है कि आज से, कब से, आज से मतलब वर्तमान से, आज से 5 वर्ष बाद राम के अंकल की आयु, किसकी निकालना है, राम के अंकल की आयु यहाँ पर निकालना है, मतलब 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान की, बाद में बोलेंगे तो इधर आएंगे तो इसमें 5 और जुड़ जाएगा, यहाँ पे नीचे 5 वर्ष और आएंगे, 5 और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5 प्लस 5 कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। तो ये उम्र आपको निकालना है, ठीक। तो सिंपल है कि 5 वर्ष बाद की उम्र क्या होगी, तो यहाँ पर x की जगह कितना रख दो, 10, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, x 4 गुणित 10 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 10 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 50 वर्ष, कितना है, 50 वर्ष। तो राम के अंकल की उम्र आ गई 50 वर्ष, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इनके उम्र निकल गई, तो ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। बस इस तरीके से कंसेप्ट पूरा समझ के रखना है, बाकी इसी को यदि से 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर तीसरी बार आप ये करोगे इसको, एक ही लाइन में इसको खत्म कर दो, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब 5 से 10 सेकेंड के अंदर इस पूरे को खत्म कर सकते हैं, बस आपको 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। अब देखें यहाँ पर अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न में क्या बोला गया यहाँ पर, ये अगले प्रश्न में पढ़ ले इसको ध्यान से एक बार वीडियो पर रोक के। हर्ष की आयु 40 वर्ष है, ठीक है, हर्ष है, मतलब हर्ष को हम मान लेंगे यहाँ पर एज, ठीक है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है, तथा अंकित की आयु, अंकित को ए मान लेंगे, अंकित की आयु 60 वर्ष है, मतलब ये दोनों को दोनों जो उम्र दी है हर्ष की और अंकित की, ठीक है, एक तरफ हर्ष लिख लो और एक तरफ ए मतलब अंकित लिख लो, ठीक है। इन दोनों की वर्तमान आयु यहाँ पर दी है, वर्तमान में हर्ष की कितनी है, 40 वर्ष है, तो ये वर्तमान वाली लाइन है, तो यहाँ पर लिख ले 40 वर्ष, और अंकित की कितनी है, तो यहाँ पर है 60 वर्ष, ठीक है, तो ये 60 वर्ष लिख ली, ठीक। और फिर क्या बोला इसने, तो कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, ये आपको बताना है। वर्तमान की उम्र इतनी दी है तो ये पूछ लिया है, तो कितने वर्ष पहले, पहले मतलब यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे, ठीक है, तो कितने वर्ष पहले इन दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था, ठीक है। तो कितने वर्ष पहले, तो कितने वर्ष पहले ये तो पता नहीं है, दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे कि x वर्ष पहले, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, कितना, x वर्ष पहले, क्योंकि वर्ष पता नहीं है यहाँ पर, इसलिए x वर्ष पहले इन दोनों की आयु का अनुपात कितना था, 3:5 था, राइट। तो इनको ऊपर जाएंगे, जब ऊपर जाएंगे तो क्या कर लेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस x और इधर हो जाएगा 60 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों की जो आयु का अनुपात है वो अनुपात कितना होगा, तो ये होगा 3:5 कितना होगा, 5, जो यहाँ पर दिया है, मतलब इन दोनों का जो अनुपात निकालेंगे हम, इन दोनों का अनुपात पहले कर लो, ठीक है, अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखना, तो ये 40x माइनस 40 माइनस x और बटे में क्या हो जाएगा, 60 माइनस x, ये अनुपात में हो जाएगा, ठीक है, ये बटे में लिखना मतलब अनुपात यही है, ठीक है। अब ये वाला जो अनुपात है कितने, 1 वर्ष पहले का, उसका अनुपात कितना होगा, यहाँ पर दिया है 3:5 दिया है, ठीक है, ये है, तो यहाँ पर बराबर करके लिख लेंगे 3/5, ठीक है, 3/5। तो इस तरीके से यहाँ पे इस प्रश्न को थोड़ा सा समझ लेना है ध्यान से, उसके बाद फिर यहाँ पर इसको हल करना है, ठीक है।
ठीक, तो दोनों की उम्र निकाली, इन दोनों का अनुपात बना दिया और अनुपात बराबर क्या होगा अनुपात, तो इस तरीके से दोनों को बराबर कर दिया। इसका इसमें गुणा करो 5 का ऊपर और इधर इसका, तो ये इतना कर लिया यहाँ पर, इतना क्लियर है। अब इसके बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 5 5 कितना होगा 20 होगा, तो 5 20 और एक 0 200 हो जाएगा, और इसका इसमें x में करेंगे तो 5x होगा, 5x होगा बराबर 3 का 6 में करो तो 6 क्या होगा 18 मतलब 180 और 3x माइनस कितना होगा 3x, ठीक है। अब इसको उधर की साइड ले जाओ और 3x को इधर लाओ, तो 3x इधर की साइड आएगा तो माइनस का 5x और ये होगा प्लस में हो जाएगा 3x और इधर 180 यहाँ पर है और इसको 200 को उधर की साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 200 हो जाएगा। 3x माइनस ये माइनस का प्लस का घट जाएगा तो कितना आएगा 2x रहेगा, ठीक है। 200 में से 180 जाएगा, कितना रहेगा यहाँ पे तो 2, ये यहाँ पे रहेगा 20 रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना रहेगा 10 रहेगा, मतलब x बराबर कितना आ गया 10 वर्ष। मतलब यहाँ पर ये जो x था ये क्या माना था हमने कि x वर्ष पूर्व मतलब x वर्ष पहले इनका जो अनुपात होगा वो 3:5 होगा, तो यहाँ पर ये वर्ष आपका आ गया, मतलब आपका जो आंसर था वो यहाँ पर मिल गया, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया 10 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर निकाल लेना है इसको। अब इसके बाद में ये वाला सवाल कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल को देखें ध्यान से, पहले इसको नोट डाउन कर ले हो सके तो, और फिर इसको हल करें, वीडियो को रोक के इसको हल करें, आंसर निकालें, फिर मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ उसको देखें, सही। अब यहाँ पर लास्ट प्रश्न को देख लें इसको, ठीक है, और बोर्ड पे देखें ध्यान से। पहली बात तो ये वाला जो प्रश्न पढ़ते हैं तो कई लोगों को मतलब सिर्फ समझ लो 90% लोगों को ये समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कह रहा है वो, ठीक है। प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो तो सही ठाक है, लेकिन से कि ऊपर नीचे की बात कर रहा है वो, कभी पूर्व में भी दिया और बाद में का भी दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे जमाते हैं इसको। तो 10 वर्ष में a की उम्र 10 साल पहले के b की उम्र से दोगुनी है, ठीक है। तो 10 वर्ष में का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या कह रहा है, ठीक है। तो 10 वर्ष में मतलब 10 वर्ष के बाद की बात कर रहा है वो, ठीक है। और इधर 10 साल पहले की, इधर आगे आकर फिर 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। 10 साल पहले किसके लिए, बी की उम्र के लिए, और ए की उम्र 10 साल बाद की यहाँ पर दी है। इसका मतलब ये है कि दोनों की ही उम्र वर्तमान में नहीं दी है, तो दोनों की उम्र मानना पड़ेगा, ठीक। अब तो एक की मान लो कि यहाँ पर एक तरफ ए है और इधर की साइड बी है, ठीक है। तो ए की उम्र मान लेते हैं एक्स और बी की उम्र मान लेते हैं वाई वर्ष, ठीक, इस तरीके से मान लेना है। अब इसके बाद क्या बोला है कि 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए की उम्र का मतलब है कि 10 वर्ष बाद ए की उम्र, ठीक, मतलब बाद 10 वर्ष बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्या होगा प्लस होगा जुड़ेगा, तो 10 वर्ष बाद ए की उम्र लिख लें, 1 + 10 हो जाएगा, ठीक। 10 वर्ष बाद ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से 10 साल पहले के मतलब 10 साल पहले के मतलब ऊपर जाना है यहाँ पर कितना 10 साल, तो 10 साल पहले के तो ऊपर जब भी जाएंगे तो वो क्या होगा घटेगा, ठीक है। तो ये घटा देना है 10 किसमें से y में से, तो y माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 साल पहले के b की उम्र से दोगुनी है, ठीक है। ये वाली y के मतलब b के 10 साल पहले की जो उम्र थी उसकी कितनी है दोगुनी है, कौन सी a की, ठीक है। इस a की उम्र 10 साल बाद की उम्र b की 10 साल पहले की उम्र से कितना गुना है दोगुना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दिया है। अब सिंपली कुछ भी नहीं करना है, जब भी गुना है गुनी लिखा है कि इतनी गुनी है उतना गुना है ये सब कुछ लिखा है, तो सिंपल है कि जो उम्र हमने निकाली है उस उम्र को इन दोनों उम्र को क्या करना है बराबर रख देना है, क्या करना है बराबर रख देना है। तो यहाँ पे x प्लस कितना है 10, x प्लस कितना होगा 10 होगा, ठीक। अब इसके बाद बराबर क्या करें y माइनस 10, तो y माइनस 10 ये दोनों की उम्र हमने बराबर यहाँ पे रख ली। जब भी गुने वाले सवाल हो तो इस तरीके से करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब ये किसकी उम्र हो गई, ये बी की उम्र हो गई, और ये किसकी हो गई, ये ए की उम्र हो गई, ठीक है। ये 10 साल बाद की है, 10 साल पहले की है। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि जो ए की 10 साल बाद की उम्र है वो बी की 10 साल पहले की उम्र से 2 गुना है। ये वाली उम्र इसकी कितनी है 2 गुना है। इसका मतलब दोनों को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इधर की साइड उम्र को ये 2 का गुणा करना होगा, तो जहां पर कम है उधर सिंपली गुणा कर देना है। तो 2 गुना है तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देना है, क्योंकि ये उम्र कम है और ये ज्यादा है। तो अब दोनों बराबर हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे।
तो x प्लस कितना होगा 10 होगा, और ये 2y माइनस कितना होगा 20 होगा, 2 का 10 में गुणा कर लेंगे, y को इधर ले आओ तो x माइनस 2y हो जाएगा, और 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 20 माइनस का 20 और माइनस का 10 कितना होगा 30, x माइनस 2y, ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना होगा 30 होगा। तो एक ही इक्वेशन बन गई, ठीक है, क्या बनी है समीकरण बन गई। अब इसी टाइप से फिर प्रश्न को आगे पढ़े और फिर क्या बोला है वो देखते हैं। अब क्या बोला है यहाँ पर, यदि अब a b से 9 साल छोटा है, a b से 9 साल छोटा है, मतलब ये है कि a की उम्र क्या है कम है किससे b से, मतलब यहाँ पर लिखेंगे कि b की जो उम्र है अपन ने क्या मानी थी y, a की क्या मानी है x, तो x बड़ा है और ये छोटा है, कितना छोटा, इन दोनों में उम्र में अंतर कितना है, तो अंतर यहाँ पर है 9 साल का, ठीक है। तो अंतर यहाँ पे लिख लेंगे, मतलब एक y माइनस एक्स कितना है, तो y माइनस एक्स बराबर कितना दिया यहाँ पर 9 बस, ठीक है, ये तो ये अंतर आया। तो अब इसको और इसको हल कर लें, ठीक है, सिंपली इनको थोड़ा आगे पीछे कर लें, ठीक, आगे पीछे कर लें यहाँ पर जाके, हाँ, तो माइनस का एक आगे आ जाएगा और इसको पीछे की साइड ले लो y को, तो बराबर कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको और इन दोनों समीकरण को अब अलग से लिख के हल कर लें, ठीक है, इसको अलग से लिखें, यहाँ पर इस भाग में लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये x होगा माइनस 2y होगा इज इक्वल टू माइनस 30 होगा, ये लिख लिया। उसके बाद एक ये जो इक्वेशन है इसको लिख लिया अपन ने, माइनस का x होगा प्लस का y होगा और ये 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से, ठीक है, ये x के पहले ऑलरेडी माइनस है, तो सिंबल को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कटा। अब ये इन दोनों को घटा लो, 2y माइनस y कितना होगा y होगा, माइनस का y होगा क्योंकि बड़ा 2y है। अब इसके बाद 30 में से इसको घटा लो तो माइनस का कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, इससे इसको काट लो तो y बराबर कितना आया 21 आया है, ठीक है, y बराबर कितना आ गया 21 आया। अब निकालना क्या है, किसकी उम्र हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे तो b की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो b की वर्तमान आयु कितनी है y मानी थी हमने ये, ठीक है, ये तो y का मान तो आ गया यहाँ पर 21 वर्ष, बस हो गया काम यहाँ पर 21, ठीक है, 21 वर्ष यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, और यदि इसे इसमें एक ही उम्र निकालने के लिए कहते हैं तो भी इसे निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर y का जो मान है वो मान इसमें रख लो, किसी भी एक समीकरण में रख के निकाल सकते हैं x का मान, ठीक है, और a का निकला था। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक से एक टाइप के प्रश्न हमने किए, यहाँ पर अलग अलग टाइप के, ठीक है। और इन प्रश्नों को आसानी से सीखने के लिए बस एक आपको वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से देखना पड़ेगा और सीखना होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल से है एकदम। जो कॉन्सेप्ट मैंने ये वाला बताया इसको हमेशा याद रखना, ताकि इससे हर एक सवाल में इसको अप्लाई कर पाए और आसानी से इन सवालों के आंसर निकाल पाए, ठीक। तो दोस्तों लास्ट में यदि से वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर दें यदि आप नए हो तो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।